आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। 666 की छाप, क्योंकि बहुत समय लगा है इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है भैया। किसको लगेगी, किसको नहीं लगेगी और ये कब लगेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। मतलब क्या? रैप्चर होने के बाद मसीह विरोधी का राज्य चालू हो जाएगा। 7 साल का इस पृथ्वी पर क्लेश काल। जब पहली मोहर खोली जाएगी तब वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। मतलब क्या? सब लोगों से ऐसी झूठी दिलासा देगा, बोलेगा कि जो रैप्चर में गए जाने दो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दृढ़ वाचा बांधेगा 7 साल के लिए। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 साल। केवल 7 साल का ही क्लेश काल होगा। 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के आगे। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, मतलब क्या 3.5 साल के बीतने पर, ठीक है, ये जो छाप है ना 666 की छाप, ये 7वीं तुरही फूकी जाएगी, तब ये लगेगी 3.5 साल क्लेश काल के बाद, ठीक है भैया। परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। अन्न बलि और मेल बलि क्या होता है बताता हूँ। यहूदी लोग कभी यीशु को परमेश्वर नहीं मानते थे। उनका मानना है कि जब मैं मंदिर बना लूंगा तब मेरा परमेश्वर मंदिर में प्रकट होगा। लेकिन अभी मंदिर नहीं बना है। अभी वहां पर मुस्लिम लोगों का मंदिर बना हुआ है। ये देख लो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ना, ये इसी जगह पर यहूदी लोग मंदिर बनवाएंगे और उसमें मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाना शुरू कर देंगे। तब यहूदी लोग मंदिर बना लेंगे। जब वे फिर से उस मंदिर में मेल बलि और अन्न बलि शुरू कर देंगे। ये सब रैप्चर के बाद ही होगा। मसीह विरोधी के दिन में यीशु के साथ चले जाना, ओके। फिर उसके बाद वह मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट 3.5 साल बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि जो यहूदी लोग चढ़ाएंगे उसको हमेशा के लिए बंद करेगा मसीह विरोधी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर खुद वही मंदिर में जाकर बैठ जाएगा और बोलेगा मेरी पूजा करो, जैसा मत्ती 24 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ है। बता देता हूँ भैया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृत वस्तु को, घृत वस्तु क्या है? पशु, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े हुआ समझे। अभी जो मैंने आज पढ़ी है ना दानियल 9:27, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है भैया। घृत वस्तु क्या? पशु, जो मंदिर में बैठकर 666 की छाप पूरी दुनिया में लगाएगा। आगे 16 में, तब जो यहूदिया में हुए पहाड़ पर भाग जाएं और जो छत पर हैं वे अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। ये ऐसा क्यों लिखा है जो यहूदियों में हुए पहाड़ों पर भाग जाएं? क्योंकि उस समय 3.5 साल ही बचेंगे भैया महाक्लेश काल के, जिसमें 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। जो उस समय रहेगा उसके लिए हाय हाय हाय। तभी यीशु के साथ चले जाना। मत्ती 24:19-20 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दोनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी। किन दिनों में? मसीह विरोधी के दिन में, जब वो पशु छाप देगा, मंदिर में बैठाएगा। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, लोग इधर उधर भागेंगे। उस पशु का दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम पशु होगा। एक दूसरे को मरवा डालेगा। छाप नहीं लोगे तो मरवा डालेगा, ठीक है। इसलिए उसका दिमाग काम नहीं करेगा उस समय। मत्ती 24:19 से हम 21 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्ताह के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी फिर होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, जो मसीह विरोधी के दिन में गर्भवती और दूध पिलाती होगी, जिसके पेट में बच्चा होगा, उसका क्या हाल होगा। मत रहना यहाँ पर। वो तो मारी मारी भागी भागी फिरेगी बच्चे को लेकर, क्योंकि उस समय उस पशु का दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। जिसको चाहेगा उसको मरवा डालेगा, जिसको चाहेगा उसको तबाह कर डालेगा छाप लेने को लिए। छाप नहीं लोगे मरवा डालेगा। मेरी पूजा करो, मुझे दंडवत करो, बस वो यही कहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 666 की छाप की, ठीक है। 666 की छाप की किसको लगेगी, किसको नहीं लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। पहले एक आयत देख लेते हैं, जैसे 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो विरोध करता है
और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, मैं जो जो बोलूंगा उस वर्ड को आप समझना, आराम से समझना, फिर उसके बाद लाइक करना और कमेंट करना। मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट पशु जो होगा मंदिर बनवाएगा और मंदिर में बैठकर, वही पशु मंदिर में बैठकर बोलेगा अब मेरी पूजा करो। पहले यहूदी लोग मंदिर में बनाएंगे, उसमें होम बलि अन्न बलि चढ़ाएंगे, लेकिन वो पशु खुद उसमें जाकर बैठ जाएगा, बोलेगा अब मेरी पूजा करो। पूजा नहीं करोगे मरवा डालूंगा, मेरे नाम की छाप लो, चिप लो, सबको बोलेगा। चिप लगवाएगा, फिर चिप से लेन देन पूरी दुनिया में चालू हो जाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 से हम 18 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कौन? पशु ने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मतलब उस समय जिसके हाथ में चिप होगी, हाथों पर चिप होगी, वही लेन देन कर सकेगा, मार्केट से सब्जी खरीद पाएगा, राशन खरीद पाएगा। उस समय चिप का लेन देन चालू हो जाएगा, चिप से, ठीक है भैया। चिप रहेगी तो लोगे, नहीं तो भूखे मरोगे, इसलिए यीशु के साथ चले जाना। 18 में ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इसको मैं बड़ा डिटेल से समझाऊंगा, 18 को समझना बात को, ठीक है। क्या लिखा है? ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हुआ पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। कोई कहता है कि ये शैतान का अंक है, शैतान का अंक नहीं भैया, ये पशु का अंक है, ठीक है भैया। अब आपको समझ में आ गया होगा, शैतान का अंक नहीं पशु का अंक है। और पशु कौन होगा? एक मनुष्य होगा, जैसा आज के टाइम मोदी जी हैं वैसे ही वह भी होगा, मनुष्य की तरह ही होगा, ठीक है। शैतान की तरफ से बैठाया जाएगा। अब यहाँ पर यह लिखा है क्योंकि वह मनुष्य का अंक होगा, उसका अंक 666 होगा। देखा आपने, वह एक मनुष्य ही होगा भैया और उसका अंक 666 होगा। वो कोई शैतान नहीं होगा, पशु होगा, ठीक है। मंदिर में बैठ कर अपनी समान मूर्ति बनवाएगा, वो छाप देगा। लेकिन ये छाप अभी नहीं लगेगी, यीशु आएगा, आपको लेकर चला जाएगा। जो लोग यहाँ पे बच जाएंगे उनको छाप लेनी पड़ जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे 7 मोहरों तक। पहले ही वो मारे जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में। जब जैसे जैसे मोहरे खोलते जाएंगे, तुरैयां फूकती जाएंगी, वैसे वैसे लोग कम होते जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही उस छाप का यूज कर पाएंगे, क्योंकि सारे उस समय इंटरनेट का काम चालू हो जाएगा। अब बताता हूँ आगे क्या। लेकिन 1,44,000 इजरायली लोग ना छाप लेंगे और ना उस पशु की पूजा करेंगे। ये लोग मूसा की आज्ञा ज्यादा मानते हैं। मूसा ने कहा था, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 8 वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो ये लोग मूसा की आज्ञा ज्यादा मानते हैं, इजरायली लोग, कि मूसा कहे गए थे मूर्ति की पूजा ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना। ये लोग आज्ञा ज्यादा मानते हैं इजरायली लोग। तभी ये लोग उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, ना उसके आगे दंडवत करेंगे। जब करेंगे नहीं तब क्या होगा बताता हूँ। जब ये लोग पूजा नहीं करेंगे तब पशु इनको भयानक दंड देगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 15 वचन बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। लेकिन इजरायली लोग 1,44,000 लोग इजरायली लोग जो है ना, वही मूर्ति की पूजा करेंगे नहीं, क्योंकि मूसा क्या क्या मानते हैं ना वो लोग, कि मूर्ति की पूजा न करना, हत्या न करना, चोरी न करना। जब ये लोग उसके आगे दंडवत नहीं करेंगे पशु के आगे, तब पशु इनको दंडवत करने के लिए भयानक सजा देगा, बहुत तड़पाएगा। ये लोग रैप्चर में यीशु के साथ नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे वध होकर, ठीक है। सब आगे बता दिया जाएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, लास्ट तक देख लेना। 1,44,000 इजरायली लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे यीशु के साथ, इनका वध होगा, तब ये जाएंगे डायरेक्ट स्वर्ग। ये छाप अभी नहीं लगेगी, यीशु आएगा आपको लेके जाएगा, तब मसीह विरोधी का राज चालू हो जाएगा। पहले 7 मोहरें खोली जाएंगी, फिर उसके बाद 7 तुरैयां फूकी जाएंगी, लास्ट की तुरही फूकी जाएगी, तब पशु मंदिर में बैठेगा, क्योंकि शैतान खुद उसको बैठाएगा, सारी सामर्थ उसको पशु को दे देगा। बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, लोगों ने अजगर की
पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। देखा आपने, वही बात आई, पशु मंदिर में बैठेगा और अपनी पूजा पाठ करवाएगा वही पशु। इसलिए यही वचन कहता है, दूसरा तुलसी क्यों 2 अध्याय उसका 4 वचन आप पढ़ लेना। छाप लेने के लिए सिर्फ उस समय बड़े बड़े ही लोग रह जाएंगे, क्योंकि उस समय चिप से लेन देन शुरू हो जाएगा। आप लोग चिप का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए जब पहली दूसरी मोहर खोली जाएगी तब एक दूसरे का वध करेंगे। अगर किसी तरह वहां से भी बच जाओगे तब तीसरी मोहर खोली जाएगी, तब पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाएगा, तब मारे जाओगे। अगर वहां से भी बच जाओगे किसी तरह से तब चौथी मोहर खोली जाएगी, तब क्या होगा बताता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 7 से 8 तक बात करेंगे, ठीक है। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द दिया कहते सुना, आ 8 में मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वनपशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखा आपने, अकाल, महामारियां, वन पशुओं के द्वारा वध किए जाओगे, फिर उसके बाद 7 तुरैयां फूकी जाएंगी। कुल मिला के आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले ही मारे जाओगे। इसलिए बड़े बड़े ही लोग, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग ही रह जाएंगे चिप लेने के लिए, लेन देन करने के लिए। इसके लिए आयत क्या कहती है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आप चिप का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बुद्धि होना जरूरी है। उस समय कागज का रुपया बंद हो जाएगा, आपके हाथ में सारा पैसा होगा चिप के अंदर और चिप से लेन देन शुरू हो जाएगा। अब जिन्होंने पशु की छाप ली होगी उनका क्या होगा बताता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 1 से 2 तक बात करेंगे, बड़ा मस्त आपको समझाऊंगा। फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 2 आयत में, शिव पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिस पर पशु की छाप थी और जो उस मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। देखा आपने, अगर छाप लोगे तो बहुत ही दुखदायी फोड़ा निकलेगा, जलन रखने वाला, दर्द देने वाला। तो इसलिए पशु की छाप नहीं लेना। तो एक चांस बनता है स्वर्ग आने का, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, उससे पहले ही मारे जाओगे। आगे, पहला कटोरा उंडेलने पर के फोड़े 5वें कटोरे तक रहेंगे, ये काफी महीने तक रहेंगे और पीड़ा देते रहेंगे। अब यह भी बता देता हूँ, जो लोग छाप लेंगे 66 की, उनको क्या सजा दी जाएगी बताता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से 11 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। जो लोग छाप लेंगे उस पशु की पूजा करेंगे, उनका क्या हाल होगा बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 9 से बात करते हैं। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, 666 की छाप, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मंदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की झील में पड़ेगा, हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। उनकी पीला का धुआं युगानुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते 666 की छाप, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मतलब क्या, चैन नहीं मिलेगा अगर उसकी छाप की, उस पशु की छाप ली तो, और लेना पड़ जाएगा, क्योंकि उस समय रुपया पैसा डाला सब बंद हो जाएगा, कागज का सब बंद हो जाएगा, केवल चिप से ही लेन देन चालू हो जाएगा, तो चिप लेनी पड़ जाएगी। इसलिए आप यीशु के साथ पहले ही चले जाइएगा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी घड़ी आ जाऊंगा, तुम सोचते भी नहीं होगा उसी घड़ी में आ जाऊंगा। इसलिए हमें तैयारी बना के रखनी है, यीशु आए हमको लेकर चला जाए। आई होप, आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।